मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा दिन गुजरा सबका? जुम्मा है तो बेस्ट, जुमे की वजह से बेस्ट या वीकेंड की वजह से बेस्ट? 5वर तहरीम सब मैंने आप लोगों की प्रोफाइल चेक करनी है। 5वर वैसे मैं रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपकी प्रोफाइल चेक कर रही हूँ कि किसने कैसा बनाया हुआ है। वो कौन है? जी, मुबर्रा असाइनमेंट से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ 20-25 लोगों हैं, तो उसी से ही शुरुआत करूंगी ताकि जल्दी से हम लोगों कर लें, बिकॉज बहुत ही बुरे लोगों बनाए हुए हैं, सिर्फ एक दो ही अच्छे हैं। वही दानियाल, देख लो इन लोगों को। किस चीज का फरवा नोटिफिकेशन नहीं आया आपको? ओके जाहिद, मैं अभी चेक करती हूँ। लोगों के मैंने असल में ना सुबह लगाया था लोगों वाले, सो अपलोड कर दो अगर आपने बनाया हुआ है तो। आयशा, वैसे तो यही होता है कि आप बार बार न्यू अकाउंट ना बनाओ, उसी पे गिग्स बना लो अगर आपने रिमूव कर दी हैं। पहली बात तो ये कि रिमूव करना नहीं चाहिए था। उन्हीं पे ही अगर आप डेडिकेशन के साथ दोबारा से बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करते, जो भी अगर कोई मिस्टेक्स थी उनको ठीक कर लेते तो वही चलाते। अच्छा, सबसे पहले लोगो आ रहा है मुबर्रा का। मुबर्रा कैट फिश अगर मैं देखूं तो ठीक है, ऑल्दो ये वाला कैट का फिश कम लग रहा है, बट फिश वो ज्यादा लग रही है, सो इट्स ओके। फॉन्ट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल एक अच्छी अटेम्प्ट है। आई डोंट नो कि अब आपने ये आइकन जो है वो कहीं से कॉपी किया है या फिर नहीं किया। अम, आगे है मुबर्रा का ही सेकंड लोगो, ये वाला भी अच्छा है, इसका फॉन्ट भी एटलीस्ट ग्रेडियंट के साथ जा रहा है। अगेन अब ये वाली चीज आप सबको पता है कि कितने कितने आप लोगों ने आइकन्स कॉपी किए हुए हैं, बट ओवरऑल दोनों आपके अच्छे बने हुए हैं मुबर्रा। अच्छा जाहिद, जाहिद आपने अच्छी अटेम्प्ट की है सारा स्टेप बाय स्टेप लगाकर। सिर्फ मेरा एक कंसर्न ये है कि जब आप ये लाइंस लगा रहे हो ना बुक के ऊपर, तो लाइंस को भी फिर पेज के साथ डायगनली जाना चाहिए था, वो स्ट्रेट नहीं आएंगी। ये जिस तरह यहाँ पर शुरू में पेज जो है वो छोटा हो रहा है, नीचे आके वो एक बड़ा हो रहा है, तो इसी तरह से आपकी लाइंस भी वैसी ही थोड़ी सी कर्व में और उसी तरह से छोटी बड़ी दिखनी चाहिए थी। अगर मैं नीचे आ जाऊं ना, तो ये एक अच्छा लोगो है, लेकिन लास्ट स्टेप के ऊपर आपका टेक्स्ट नहीं पढ़ा जा रहा, शायद वो टेक्स्ट ज्यादा हो गया या क्या। सी यहाँ तक अभी भी ठीक है, आई एम टू लीड, लेकिन ये जो आपने लास्ट स्टेप के ऊपर जाकर लिखा है ना, उसमें से वो पढ़ा नहीं जा रहा, या तो वो डबल लाइन में आपने लिखा हुआ है। सो ये क्या करो कि जब भी आप इस तरह के किसी बैनर पे टेक्स्ट लिखते हो ना, सो जैसे ये लगाया था उसी टाइप का आप बैनर ले लेते ताकि आपका टेक्स्ट ज्यादा रीडेबल हो। ठीक है, बाकी ठीक है ये। इरफान, ये वाला तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टेक्स्ट आपका कहीं जा रहा है, आइकन आपका कहीं जा रहा है। ओके, अरूज कह रही है मैंने अभी बाय रिक्वेस्ट सेंड किया है, सो सारे बच्चे जरा एक बार नजर दौड़ा लें 5वर पे, मैं भी आपको इस वक्त नजर आ रही हूँ। इब्तिहाज, इब्तिहाज का मुझे फॉन्ट इटसेल्फ बहुत अच्छा लगा है,
ये वाली चीज आप ना भी बेशक लगाते तो इट्स ओके। तब जब आप फॉन्ट के साथ ही प्ले कर रहे होते हो ना, या आपका ये वाला फॉन्ट ही ऐसा था, तो फिर आपको आइकन की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि जितना सिंपल करोगे वो उतना अच्छा लगता है। ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, इधर आपने कुछ गड़बड़ की है कि टैगलाइन के ऊपर आपको कोमास एंड ब्रैकेट्स, सेमी कॉलम्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सिंपली आप किसी भी फॉन्ट में जाकर लिख देते। ये जैसे आपने सैन सेरिफ फॉन्ट में लिखा है ना, नीचे वाले को भी आप सिंपल में रखते। अभी ये आपने आई थिंक टाइपराइटर की कुछ फैमिली निकाली हुई है, नीचे वाला जो फॉन्ट है इसको किसी भी सैन सेरिफ में लिखो, अगेन चाहे कैलिबरी या एरियल में ही लिख दो, तो वो ज्यादा बेहतर लगेगा। बिकॉज मुझे एकदम लोगो देखकर लगा था कि शायद नीचे वाली ना कुछ गलती से आपसे चीज टाइप हो गई हुई है, बिकॉज वो आपके फॉन्ट के साथ मैच नहीं कर रही है। मुनज्जा, मुनज्जा का नीचे वाला ज्यादा अच्छा है। डी, ये वाला और थोड़ा बेहतर हो सकता था, अदरवाइज ये ठीक है फिर भी। या डी सिंपल भी लिख लेते तो भी ठीक था। गुलनाज मारिया। वालेकुम अस्सलाम। आज अच्छा, गुलनाज, इसमें ना एक चीज जो मुझे लाइक प्रॉब्लमेटिक लग रही है, वो ये कि पहली नजर में देखो तो यूं लगता है जिस तरह इकरा नाम है किस जो भी इंस्टीट्यूट है उसका, नीचे आओ तो फिर आपका नेम चेंज हो जाता है। सो अगर आप इकरा सिर्फ वैसे एज अ मीनिंग लेना चाह रहे हो उसको, तो बेशक उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एज अ सिंपल बुक वाला ही आइकन यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी ठीक है, चल जाएगा। ये वाला भी अच्छा बना हुआ है, सेकंड वाला। इसका फॉन्ट वगैरह भी ठीक है, बाकी भी सारी चीजें सही चल रही हैं। अस्मा, अस्मा आइकन तो ठीक है, आल्दो उसमें बड़े ही रेनबो कलर्स आ गए हैं। लेकिन ये जो आपने नीचे ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट लगाया टेक्नो हब के साथ, वो पढ़ा नहीं जा रहा। एक तो वो वाला इसमें प्रॉब्लम है कि हर वर्ड के ऊपर सेपरेटली ग्रेडियंट लगा हुआ है, जो मैंने मना भी किया था कि इस तरह से नहीं लगाते हैं। दूसरा ये कि आपने ब्लैक नीचे वो रखा है और ऊपर भी ब्लैक ही ग्रेडियंट लगा दिया है, तो उस वजह से वो पढ़ा नहीं जा रहा। सेकंड चीज ये कि आइकन बहुत बड़ा है, आइकन को आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये वाला नहीं उससे मैच कर रहा, टेली क्लब वाला, वो थोड़े फूल बूटे ज्यादा लग रहे हैं। हम ना नहीं, बिल्कुल भी ये वाला आई डोंट नो कि सबको ग्रेडियंट का ही शौक क्यों हो गया है। एंड अगेन ये लगाने की बेटा जरूरत नहीं होती है। स्ट्रोक्स, हम ना ये वाला फिर भी काफी बेहतर है, फॉन्ट आपका अच्छा है, इधर आपने कुछ गड़बड़ की हुई है। इतनी चीज देखो तो वो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है इनोवेटर्स में। बट ये वाली चीज जो आपने आई भी उसको बनाया है, और आई डोंट नो ये टार्च बनाया है या क्या बनाया है, लेकिन इस वाले पार्ट को ठीक करने की जरूरत है। फायजा नहीं, बिकॉज एक तो कलर्स बहुत ही ऑड हो गए हैं और बहुत ज्यादा कलर्स ऐड हो गए हैं, इतने कलर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि प्लीज कम से कम कलर्स में वर्किंग किया करें, उसमें आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। अस्मा, अस्मा का ठीक है। इसमें आप कलर्स भी ऐड कर सकते थे, एटलीस्ट अंदर वाले फ्लावर्स में कलर्स ऐड कर लेते, बट वैसे ठीक है। नो, ये ठीक नहीं है। ये क्या, कुछ हॉरोस्कोप जैसा वो है लोगो। और अगेन कलर स्कीम बेटा थोड़ी सी देख के रखा करें कि जिशान का ये लोगो था, जिशान कलर स्कीम नहीं ठीक है, और लोगों की भी सेल्फ समझ नहीं आ रही है कि क्या बना हुआ है वो। नुदरत का भी ठीक नहीं है। नुदरत आपका अगर मैं देखूँ ना, इतना पार्ट ठीक है, ये वाला नेचूज वाला, ये एन के साथ आपने गड़बड़ कर दी है।
इफ सिर्फ अगर आप इसी फॉन्ट का ही एंड यूज कर लेते तो वो शायद ज्यादा बेहतर लगता, और नेचुस में आप कलर कर देते। ये वाला भी नहीं उतरा। अरूज, अरूज का ये वाला बेहतर है, बट अरूज आइकन बहुत ही बड़ा है, आइकन को आपको बहुत ज्यादा छोटा करना पड़ेगा, और जो आपका टैग लाइन है वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, इसको कहीं पे सेट करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप इतने से पार्ट में भी सेट कर सकते हो, रेसिंग वाला जो है। हमजा अपने लोगों के इनिशियल्स बेटा सिर्फ यूज नहीं करने थे, नीचे नाम भी लिखना था। नाम लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप उसमें कैसा फॉन्ट ले रहे हो, बिकॉज इसको मैं अभी के लिए सिर्फ आइकन कंसिडर कर रही हूँ। ये आपका अच्छा बना हुआ है, गुड, इसमें फॉन्ट भी अच्छा है और बाकी चीजें भी सही है। बट एटलीस्ट ना 2 कलर्स लाजमी रख लिया करो, जरा अच्छा लगता है। अली, नहीं अली, आई डोंट नो कि ये पूरा का पूरा लोगो है या ये 2 लोगो हैं। किंडरगार्टन का ऊपर वाला लोग अगर मैं सिर्फ कंसीडर करूँ ना, तो वो ऊपर वाले कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं, बाकी भी अच्छा लग रहा है, अगर आप ये वर्टिकल में टेक्स्ट ना लिखते तो। बट अगर ये पूरा एक लोगो है तो वो फिर ठीक नहीं है। मिनाहिल, मिनाहिल का अच्छा है, वेरी गुड, सो फॉर सबसे बेस्ट मिनाहिल। सहरिश, सहरिश ये वाला तो बेटा वही वाला नहीं हो गया जो हम लोगों ने गूगल से भी लेकर किया था, तो सेम का सेम वही है ना। इसमें आपने क्या किया है, इतना कॉपी करोगे, ये असाइनमेंट तो क्लास में भी हमने की हुई है। मनाहिल ये वाला भी अच्छा है, गुड। अब इतनी कॉमन बात तो अजहर मुझे याद ही होगी कि ये हमने क्लास में प्रैक्टिस की थी, इस एम लोगों की। ये वाला भी कश्यप बहुत कॉमन आइकन है, गूगल खोल लो और वहां पे लगा हुआ है। एंड अगेन अगर आपने कंपनी और स्लोगन ही लिखना है तो बेटा आप इसको एज अ पोर्टफोलियो कभी यूज ही नहीं कर सकते कि आइकन आपने गूगल से पकड़ लिया और खाली कंपनी या स्लोगन लिख दिया, तो उसमें आपने क्या किया फिर, आपने तो कुछ भी सोचने वाला काम नहीं किया ना। इसमें भी कश्यप, सुहेल का अच्छा बना हुआ है, गुड, दोनों कलर्स में वो अच्छा लग रहा है। इसका बस ना, जो आपका टैग लाइन है इसका फॉन्ट थोड़ा सा और छोटा करके इसको अगेन गैप ज्यादा कर दो तो वो अच्छा हो जाएगा। बस माइनर सा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट सिर्फ टैग लाइन का आपने फॉन्ट छोटा करना है। कचफ नहीं, ये वाला नहीं, अगर आपने चेंज किया ही है तो वो नहीं ठीक बना हुआ। फरवा, फरवा, फरवा ये तो अजीब सही कुछ है, और ये वाला अच्छा लग रहा है। अब आई डोंट नो कि आपने भी कितना आइकन कॉपी किया है, बट इसका ये भी ठीक है, फास्ट फूड तक ठीक है, नीचे से ये वाला फॉन्ट नहीं ठीक है। नो कश्यप, मदीहा, लोटस तो इटसेल्फ एक रेस्टोरेंट है नहीं है, ये क्या चीज है लोटस, मैंने नाम सुना हुआ है, बट मुझे उनका लोगो याद नहीं है। लेकिन अगर मैं ये देखूं तो ये अच्छा बना हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि ये उनके ओरिजिनल लोगो से कितना चेंज है। नहीं अच्छा, ये तो हैप्पी पास वाली असाइनमेंट अभी नहीं थी, इब्तिहाज का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आप उस वक्त नहीं थे, तो चलो मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि आपका अच्छा बना हुआ है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपका फॉन्ट इट सेल्फ अच्छा है, अगर आप ये वाले आइकन्स नहीं भी लगाते तो ठीक था, आल्दो ये इधर बेहतर लग रहे हैं। और नीचे वाला आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आप टैग लाइन कर रहे हो
वो किसी सिंपल फॉन्ट में रखो। अभी आपने उसको टाइपराइटर वाली कोई फैमिली चूज की हुई है जो कि वो ठीक नहीं लग रही है, एंड अगेन उसमें कोमास या ब्रैकेट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, इटसेल्फ आपका फॉन्ट अच्छा है। आयशा बहुत ही सिंपल हो गया है। अगेन जब आप सर्कल में लिख रहे हो तो फिर टेक्स्ट को भी सर्कल में जाना चाहिए था। मरियम, अच्छा एक बात ये सबके लिए है कि जब भी आप लोगो बना रहे हैं ना, उसमें इतनी ये वाली इलिस्ट्रेशंस ऐड ना करें जब कि वो एक कॉफी या चाय के लिए लोगो है। अच्छा ये भी बस लाइक चलो हम पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं। हैप्पी पॉज वाला तो तहरीन बेटा ये लोगो ही नहीं था। मरियम ने क्या ये डिलीट कर दिया है? सदफ, सदफ नहीं। एक तो ग्रीन कलर के साथ ब्लैक कलर नहीं सूट कर रहा, रीडेबिलिटी नहीं है। उजाला जवाद, नहीं उजाला। ये बहुत मरियम ये वाला बहुत बेहतर हो सकता है अगर आप इसकी कलर स्कीम और इसके फॉन्ट चेंज करें तो। ये क्या है आयशा? आइकन इतना बड़ा। अभी तक के लिए कह लो सिर्फ आई थिंक 3 बच्चों ने अच्छे लोगो बनाए हुए हैं, इब्तिहाज, सुहेल, और किसका था, मिनाहिल का आई थिंक। फरवा का ये वाला अच्छा है। बस हमजा, हमजा का भी ये वाला अच्छा है। अरूज का ये वाला अच्छा है। सो सिर्फ 4-5 बच्चों ने अच्छा काम किया हुआ है, एंड आई डोंट नो कि क्यों। ये गुलनाज ने भी अच्छी अटेम्प्ट की हुई है। सो बाकी क्लास को क्या प्रॉब्लम है कि लोगों स्टिल लाइक समझ में ही नहीं आ रहा और होने में ही नहीं आ रहा? नहीं समझ किस चीज में नहीं आती है ताकि हम वो चीज डिस्कस कर लें। अच्छे क्यों नहीं बनते हैं? सी एक सिंपल सी चीज है कि लेट सपोज आपने अगर सोचा, जैसे मैंने कल आप लोगों के ऊपर छोड़ा था कि आपने ही खुद ही अपनी चॉइस से ही नाम भी रखना है, अपनी चॉइस से ही सारी चीज रखनी है। सो लेट सपोज कि अगर आप नूडल्स पे लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज ना स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ जो कभी भी आप किसी भी क्लाइंट के लिए भी चीज कर सकते हैं। मैं अरूज आपको बाद में बताती हूँ, जरा मैं अभी ना कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को तसल्ली से समझा सकूं और आप सबको भी समझ आए कि करना क्या होता है। जैसे अब कल की असाइनमेंट थी और आप लोगों ने लोगो बनाना है। सो पहली चीज तो ये है कि आपने सोचना है कि आपने किस चीज के ऊपर लोगो बनाना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप सोच रहे हैं कि फूड के ऊपर कुछ लोगो हो जाए, जूसेस हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकती हैं, मिल्क शेक्स हो सकते हैं। लेट्स सी कि हमने नूडल्स पे बनाना है या राइस पर बनाना है। सो आप गूगल पर, पिंटरेस्ट पे जाएं और नूडल्स लोगो लिखकर सर्च। आ गए, कितनी सारी वैरायटी के अंदर आपको लोगोस मिल जाते हैं। यहाँ पर जो 2 मेजर मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, एक तो ये कि आपकी कलर स्कीम गंदी होती है, और दूसरी कि आपको फॉन्ट समझ में नहीं आता कि आपने फॉन्ट कौन सा चूज करना है। यही 2 डिफिकल्ट वाली चीजें हैं। सो जी लेट सपोज कि मुझे ये वाला लोगो एक पसंद आया और मुझे इसकी कलर स्कीम अच्छी लग रही है या फिर मुझे इसका फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक मैंने ये खोल लिया, खैर अभी इसको मैं सेपरेटली खोलती हूँ ताकि मैं दो तीन खोल लूँ कि भाई जो मुझे लगता है, और मैंने आसान आसान से लोगो बनाने हैं, मैं कोई डिफिकल्ट नहीं अभी बनाना चाह रही बिकॉज मैं अभी बिगनर हूँ और मुझे इतने नहीं समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे बनती हैं। सो लेट्स सी कि एक हम सिंपल टेक्स्ट बेस रख देते हैं, ये एशियन फूड वाला, नहीं इसको छोड़ दो। Hmm, ये वाले भी अच्छे हैं।
ठीक है, मैंने 3 डिफरेंट लोगोस खोल लिए जो कि मुझे पसंद आ रहे हैं। एक ये है और 2 ये वाले हैं, राइट। अब इनमें भी मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मे बी मुझे इसका फॉन्ट अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो फॉन्ट ही एक चीज मुझे समझ में आ सकती है। दूसरा ये वाले हैं, इनमें भी फॉन्ट है और कलर स्कीम है। सो अब मैंने क्या करना है, लेट सपोज के मैं कुछ बॉल वाला ही एक लोगो रखना चाह रही हूँ, सिंपल सा। सो बॉल है, उसके अंदर नूडल्स हैं। आप गूगल पर चले जाएं, आप फ्री पिक के ऊपर चले जाएं, आपको 100 तरह के बॉल्स एंड नूडल्स मिल जाएंगे, राइट। अगर मैं अभी फ्री पिक भी खोल के दिखा दूं, नूडल्स ढूंढ रहे थे, वेक्टर में गए, वेक्टर करना होगा अदरवाइज पिक्चर्स आएंगी। सी कितने तरह के नूडल्स आ रहे हैं, कितनी तरह के बॉल्स आ रहे हैं, जहां से आप कोई सा भी उठा सकते हैं इनमें से, राइट। कोई भी आपने ले लिया, इसके बाद आपका क्या स्टेप है अगला, सेम फॉन्ट के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है, राइट। इससे सिमिलर फॉन्ट ढूंढ लें या सेम टू सेम इसके जैसा ढूंढ लें, जो भी इजीली मिलता है। आपने जो नाम सोचा हुआ है वो बॉल जो फ्री पिक से लिया है वो लगाएं, नीचे नाम लिखें और वो लिख दें, इजी था। ठीक है, अगला है कि जी लेट्स सी कि आपने नूडल पर नहीं सोचा, हम बनाने जा रहे हैं जी कार्स लोगो। ठीक है, तो आप जाएं और यहाँ पर जाकर एजुकेशनल लोगोज लिखने हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स के लिखने हैं, किसी भी चीज का आपने जो लोगो करना है, कार लोगो लिखा और वो यहाँ आ जाएगा। कितनी टाइप के आ रहे हैं, ये है, ये है, अगेन अपनी पसंद के 2-3 ढूंढें। लेट्स सी कि जी मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे इसका फॉन्ट बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो मैं सिंपल अगर इसके फॉन्ट में अपना जो भी मैंने नाम सोचा मैं वो लिख देती हूँ तो भी वो वर्क करेगा, अगर मैं आइकन नहीं भी लगाना चाहती। अदरवाइज कार है ना यार, कोई सी भी कार उठा के लगा सकते हो, कोई सी भी मेजर जो चीज है वो कलर स्कीम की आप लोग गलती कर रहे हो। तो इस तरह से आप ढूंढ के कलर स्कीम्स को इजी अपने लिए बना सकते हो। बट मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है, जो भी मैंने आप लोगों की गिग्स भी देखी हैं, वो यही है कि आप ना खुद से काम करना चाहते हो, जो आपको कोई बता रहा है आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट चीजें करना ही नहीं चाह रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। इज दैट क्लियर? आइंदा कभी लोगो करना पड़ा तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एक बार करके देख लेना, एक बार मेरी भी मान के देख लेना, मे बी अच्छा हो जाए। कुरातुलैन खुद अभी नहीं करना, क्योंकि खुद करने में अभी क्रिएटिविटी इतनी जल्दी नहीं आती है। शमा, और सेम फॉन्ट कैसे मिलेगा? वो वर्ड द फॉन्ट वाली वेबसाइट से भी मिल सकता है, और आप जितनी सर्चिंग करोगे, आल्दो फॉन्ट ढूंढना इट्स अ टाइम टेकिंग टास्क। कभी भी जो चीज आपने कॉपी करनी है ना, वो आसान नहीं होती है। अच्छा, फ्री पिक से 3 इमेजेस डाउनलोड करो तो फिर वो कहते हैं कि जी अगले दिन कर लें। एक तो ये कि अकाउंट क्रिएट कर लो तो फिर हो जाएगा, फिर आई थिंक 10 को आप एक दिन में कर सकते हो, तो आई थिंक 10 में आपका एक लोगो इजीली बन सकता है। हाँ, नूरुल हेरा बस यही होता है कि खुद से कर लें किसी तरह। फातिमा बेटा, जब आप यहाँ से कॉपी कर रहे हो तो आपको जिस भी लोगो की कलर स्कीम अच्छी लग रही है उसकी सेम कलर स्कीम कॉपी कर लो। मिनाहिल, वो काम होता है बट उस काम के लिए अगेन देखो, हम जब यूनिवर्सिटी में ये वाला मूड बोर्ड्स वाला काम करते हैं ना, हमारे पास ऑलमोस्ट कह लो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है जिसमें हम 10 दिन भी लगा सकते हैं। हमारे पास अभी ना वो इतना वाला टाइम ही नहीं है। दूसरी ये चीज है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो आपको पता ही है कि पहले सबसे पहले आपका ड्राइंग का टेस्ट लिया जाता है, और ड्राइंग के टेस्ट की बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। हम यहाँ पे रोजगार में तो ये नहीं कर रहे ना, और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के बच्चे आए हुए हैं।
सो अभी मूड बोर्ड वाली चीज तो नहीं हो सकती, सो जो इजी इजी चीजें हो सकती हैं वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं। लेकिन सही तरीका वही है जो मूड बोर्ड्स वाला है, या फिर जो आप इलिस्ट्रेशंस के अंदर प्रॉपरली सारी इलिस्ट्रेशंस बनाते हो। कंपनी नेम की समझ नहीं आती फरवा, ये तो बेटा सिर्फ सिंपल ही है ना। अभी आप प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हो, बाद में जब आपने काम करना है फिर तो क्लाइंट ही आपको बताया करेगा। अच्छा, फॉन्ट का नाम पता हो तो बेटा सही तरीका तो ये है कि आप गूगल पर जाएं, फॉन्ट का नाम लिखें और आगे फ्री डाउनलोड लिख लें, उस पे शायद आपको ज्यादा जल्दी मिल जाए। मनाहिल आप समझाओ कि मूड बोर्ड्स क्या चीज है। अच्छा, क्लाइंट को एक ही लोगो बना के देंगे या चार पांच? तो उसमें बेटा ये होता है कि आपने जितने लिखा हुआ होता है ना कि हम इतने लोगो बना के देंगे, अपनी गिग में जितने मेंशन किया हुआ होता है उतने बनाने होते हैं। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हार्डली दो लिखा करें, चार पांच पे ना जाया करें। दो बना के दे दिए, उनमें से फाइनलाइज करे क्लाइंट्स। जी, असना लगा सकती हो। अच्छा, सेम टू सेम नहीं बेटा, मैंने देखो क्या चीज कही है कि आपने फ्री पिक से फॉन्ट कॉपी कर लिया, आइकन आपने लेना है तो वो आप खुद भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं, या फिर आप फ्री पिक से ले सकते हैं। फ्री पिक के इमेजेस 100% फ्री नहीं होते हैं। अगर आप एज इट इज इमेज लगा देंगे तो कॉपीराइट का इशू आ। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं आप सबकी इसकी तरफ। ये जो है आपकी फाइवर की प्रोफाइल्स। नाहिल, आपने अभी तक कोई बनाया है, या वो बच्चे जिन्होंने पहले से डिजाइनिंग पढ़ी हुई है उन सब ने अपनी गिग्स बना ली हुई है? मुझे कोई बच्चा अपना उसका लिंक दे जरा, ताकि मैं आप लोगों की भी चेक करूं। बिकॉज जितनी मेरे पास अभी थी उनमें से तो किसी की भी कोई बेहतर नहीं थी सूरत हाल। मुझे आई फायदा बस यही हुई है, तो मैं क्या करूं। चलो मनाहिल, जो भी लगाया दिखाओ तो सही ना। आपकी तो असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी वाली भी होंगी, तो वो क्यों नहीं लगाई हुई अभी तक? मनाहिल ने ना, मनाहिल अरसलान। मनाहिल, आपने जो लिंक दिया ना वो ठीक नहीं था। ठीक है, आ गया है। मनाहिल ने अभी तक जी दो गिग्स बनाई हुई है, क्या बनेगा मनाहिल? एटलीस्ट वो सब बच्चे जिनको ये काम आता है ना, मैं उनसे ये चीजें ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि इतने ही आप लोगों ने कम गिग्स बनाई हुई है। मुझे लगता है अब मुझे ना डंडे के जोर पे बनाना पड़ेगा, काम करवाना पड़ेगा आप लोगों से, तभी जाके कुछ होगा। अच्छा, मैं अभी जरा अभी प्लीज बाकी सब बच्चे ना जरा यहाँ पर ना देना शुरू करें फाइवर के लिंक्स, मैं ये वाले सारे डिस्कस कर लूं फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है? तो फाइवर ने एक मनाहिल ने एक ही गिग बनाई हुई है कि आई विल क्रिएट प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल्स। और मनाहिल ने ये वाले आइकन्स लगाए हुए हैं अपने पर, जो कि ये ठीक है पोर्टफोलियो। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो बेसिक के अंदर
मनाहिल जितनी ज्यादा आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं आपने वो करनी होती है। वन क्रिएटिव थंबनेल से कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पर मेंशन करो कि आप उसके अंदर क्या सर्विसेज दे रहे हो, सोर्स फाइल दोगे नहीं दोगे, साइज क्या होगा। उसके बाद रिविजन्स अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि अनलिमिटेड रखनी है, सिर्फ आपने 2 रखी हुई है। जैसा आपने यहाँ पे सोर्स फाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मेंशन करो। एंड 6 इज टू मच। और इधर का जो हिसाब लगाते हैं ना वो फिर पैसों का भी लगाते हैं। जैसा देखो अभी अगर मुझे रुपीज में नजर आ रहा है कि 929 में आप 1 थंबनेल बना के दे रहे हो, जबकि अगर आप 9 को ही डबल कर लो तो आप उसके अंदर 3 बना के दे रहे हो एंड इसके अंदर आप 6 बना के दे रहे हो। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है, प्रॉपरली हिसाब किताब लगाकर फिर करके दिया करो। देन यहाँ पर अच्छे से डिटेल मेंशन करो। आपको साइज पता है और क्लाइंट को भी पता है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर पूरी डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर भी आल्दो आपने कम ही लिखी हुई है। एक चीज तो ये कि यहाँ पर ठीक है आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं होती। बट अभी तक जो मुझे सबसे ज्यादा लैक लग रहा है ना वो ये कि आप डिटेल के अंदर चीजें नहीं लिख रहे हो। अब नाहिल मैंने आपसे चेक करना है, मैं नाम लिखती जाऊंगी कि जिस जिसको मैंने कहा हुआ है, और आई थिंक मुझे इसी तरह से ही काम अब करवाना पड़ना है कि जिन जिन की मैंने अब मंडे को दोबारा से गिग्स चेक करनी है। और नाहिल मुझे आपकी ना पूरी 6 मिलनी चाहिए गिग्स। और यहाँ पर डिटेल के अंदर मेंशन करो कि क्या है और क्या नहीं है। और अनलिमिटेड रिवीजन्स के साथ। हाँ वही बताने लगी हूँ। मैं सबकी चेक करती हूँ। यहाँ पे जरा अभी टाइप करना बंद करें ताकि सिर्फ सुनते जाओ, ताकि अगर किसी और ने भी वो मिस्टेक्स की हुई है तो सबको पता चले। आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा मेरा माइक दूसरी साइड पे हो गया था, मैं दूसरी साइड पे। अब ठीक है, ताकि सबको पता चले कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। और अभी वीकेंड पे मैं ये वाला काम इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप सब अच्छे तरीके के साथ चेंजेस कर सकें। और मनाहिल आई एम श्योर कि आपको मॉकअप पे लगाना भी आता होगा। मॉकअप पर लगाओ अपनी ये चीजें, दोनों लोगोज अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इन्हें मौका पर लगाओ और फिर सेट करो। इनफैक्ट अगर आपके पास ज्यादा लोगोज पड़े हुए हैं तो 4-4 करके लगा लो या 2-2 का कोलाज बना के लगा लो, ताकि जितना ज्यादा क्लाइंट आपका काम देख सके वो देखे। ठीक है, और ये वर्टिकल में लगाया हुआ है, इसे भी हॉरिजॉन्टल में लगाओ। दूसरा ये कि बेसिक है 2 प्रोफेशनल लोगोस, 2 शुरू में ही देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 ही दो। और इसके बाद स्टैंडर्ड में आप 2 लगा लो और प्रीमियम के अंदर भी 2 ही रखो और साथ में सोर्स फाइल दे दो। बेसिक एंड स्टैंडर्ड के अंदर सोर्स फाइल देने की जरूरत नहीं है। सी इन केस कि आप 3000 का कोई आपका पैकेज चूज करता है प्रीमियम वाला, सो आप उससे 4 लोगो बना के दे रहे हो एंड यू कैन इमेजिन के क्लाइंट कभी भी एक दफा में लोगो फाइनलाइज नहीं कर देता। ठीक है, वो अपने हमसायों के रिश्तेदारों के भी लोगो पकड़ के ले आए और आप 4 लोगोस की 10 ऑप्शंस बनाकर दें, उसमें से लोगो फाइनलाइज हो एंड ऑल स्टेशनरी भी आप बना के दे रहे हैं, तो बेटा इतने आप पैसे नहीं चार्ज कर रहे हो। ठीक है, सो सिंपल है। बेसिक के अंदर 1 लोगो, स्टैंडर्ड के अंदर हार्डली 2 लोगोस, या प्रीमियम के अंदर भी 2 एंड साथ में सोर्स फाइल। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर सारी मेंशन करो कि आप हाई क्वालिटी फाइल्स दे रहे हो, लोगो ट्रांसपेरेंसी जो यहाँ पर आ रही है, प्रिंटेबल फाइल दोगे, 3D मॉकअप दे सकते हो। ये जो चीजें आपने यहाँ पर चूज की है ना, यहाँ पर भी साथ में लिख लो। दूसरी चीज यह है कि फाइवर के ऊपर जाओ, सर्चिंग करो कि लोग क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं, लोग क्या क्या चीजें क्लाइंट्स को बनाकर दे रहे हैं इन 3 पैकेजेस में। बट ये 4 लोगो बनाना और साथ में स्टेशनरी सारी की सारी देना बहुत मेहनत तलब काम है, इसमें नहीं पढ़ना हमने। ठीक है, सो मैंने आपका नाम लिख लिया अपने पास और मैंने आपकी सारी 6 की 6 गिग्स चेक करनी है और बहुत अच्छी वाली करनी है आप। अच्छा जी, सना
सना ने माशाल्लाह से एक ऑर्डर भी कंप्लीट किया हुआ है। इसी तरह जैसे सना का आप लोगों को यहाँ पे रिव्यू 1 नजर आ रहा है और 5 स्टार रेटिंग नजर आ रही है, आप सब कभी इसी तरह से ही क्लाइंट चेक किया करेंगे। जैसा अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंबर सिंस और रिस्पॉन्स टाइम आपका आ रहा होता है। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब आप अकाउंट बनाते हो तब नहीं ये वाली ऑप्शन आ रही होती है। रिस्पॉन्स टाइम ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आया और क्लाइंट ने आपको मैसेज किया इनबॉक्स में और आपने उसका रिप्लाई किया, आपने कितनी देर बाद रिप्लाई किया, वो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम काउंट होगा। और इसको लेस देन 1 आवर ही रखा करें। ये नहीं है कि क्लाइंट ने, और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि मुझे मैसेज करते थे और मैं अगर 6 घंटे बाद रिप्लाई कर रही हूँ तो तब तक आप क्लाइंट को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट उससे हेलो हाय ही कर लें, कोई चीज कह दो कि भी अच्छा मैं फाइल्स देख के आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, या कुछ भी बात आप कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम खराब नहीं होता। लास्ट डिलीवरी सना ने की है भाई 5 डेज पहले। और सना आप बाकी उसमें तो जो भी चेंजेस करो ना करो, आपने अब टी शर्ट वाली में चेंजेस नहीं करनी है क्योंकि उसके ऊपर अब ऑर्डर आ गया। और ये सब बच्चों के लिए है कि जो आप लोग एक बार चलना शुरू हो जाती है गिग, उसमें फिर बार बार चेंजेस नहीं करते हैं, अदरवाइज वो डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, फिर इसके बाद है सना की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी कि सना ने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जिसकी वजह से भाई क्लाइंट इसके पास आ रहे हैं। सबसे पहले तो सना का पोर्टफोलियो चेक करते हैं। ठीक है, ये सना ने इस तरह से, मैं मनाहिल आपको भी कह रही हूँ कि कोलाज बना के आप लगा सकते हो अगर आपके पास लोगों का काम ज्यादा पड़ा हुआ है, या बाकी क्लास भी अगर काम ज्यादा पड़ा हुआ है तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। ये है एंड ये है, ठीक है। इससे क्या होता है सना, यहाँ पर आपने ये जो अपना वाटरमार्क ऐड किया ना, इसकी जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। जब आप ऑलरेडी एक तो लो रेज फाइल्स हो जाती हैं, दूसरा आप कोलाज बना के लगा रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से भी रिमूव कर देना और उधर से भी रिमूव कर देना। अब सना ने टाइटल लिखा हुआ है आई विल डिजाइन ट्रेंडी टाइपोग्राफी टी शर्ट एंड कस्टम ग्राफिक टी शर्ट डिजाइन्स। अब ये नहीं है कि सेम टू सेम सना वाली ही सारी चीजें कॉपी कर लें। इकरा मौकब जो है ना वो फोटोशॉप की चीज है, सो इंशाल्लाह सबसे पहले मौकब भी करवाऊंगी। अच्छा जी, अब यहाँ से भी देख लो, मैं सिर्फ ये आप लोगों के लिए पढ़ के दिखा रही हूँ कि सना ने क्या लिखा हुआ है। 1 कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपोग्राफी, हाई रेजोल्यूशन और प्रिंट रेडी फाइल सना देगी, और एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सोर्स फाइल इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, जो एक कॉन्सेप्ट होगा उसकी भी हाई रेजोल्यूशन वो फाइल देगी और कमर्शियल यूज कर सकते हैं। देन स्टैंडर्ड के अंदर है 2 कॉन्सेप्ट एंड प्रीमियम के अंदर 2 कॉन्सेप्ट, और ठीक है डिटेल्ड काम हो सकता है और सोर्स फाइल है। वेरी गुड, डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी लिखी हुई है सना ने, और यहाँ पर भी इतनी डिटेल के अंदर मेंशन किया हुआ है। इसमें मनाहिल आप लैग कर रहे थे बेटा, ये वाली चीज है जो आपने भी ऐसे ही ऐड करनी है, बल्कि क्लास कुछ मेहनत के साथ आप लोग काम करोगे जो दिखेगा भी क्लाइंट को भी और आपको भी पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर इतनी डिटेल में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो ही ऑर्डर आएगा। अगर एक एक वर्ड एक एक लाइन लिख दोगे तो ऑर्डर नहीं आएगा। देन सना ने और क्या बनाया हुआ है भाई, I will write an idea and screenplay for your short film. आप सना इसको फिल्म की बजाय अगर आपको राइटिंग आती है और आप कर सकते हो तो आप इसको स्टोरी बुक्स पे क्यों नहीं ले जाते हो, या नॉवेल्स पे, या ब्लॉग राइटिंग पे, या आर्टिकल राइटिंग पे क्यों नहीं ले जाते हो? व्हाई ओनली फिल्म? इनिशियल फाइल क्या होती है कि मुबर्रा वो होता है कि आपने जब क्लाइंट आपके पास आया, लेट सपोज उसने टी शर्ट डिजाइन बनाया है, ओके सना ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, तो फिर स्क्रिप्ट का वर्ड कहीं पे यूज कर लो रेदर देन आप शॉर्ट फिल्म का यूज करो। कुछ और कीवर्ड आई वुड से कि वो कर लो,
फाइवर के ऊपर ही जाकर ना सर्चिंग करना कि इस टाइप की जो गिग्स बनी हुई है राइटिंग की, वहां पर क्या कीवर्ड यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऑर्डर आना शुरू हो। बिकॉज मुझे पता है कि राइटिंग के ऑर्डर्स काफी बड़े बड़े आते हैं और काफी अच्छे अच्छे आते हैं। मेरे पास एक बच्ची थी और उसको पहला ऑर्डर ही $600 का मिला था। तो सिर्फ अपने कीवर्ड्स इस वाली गिग के लिए ठीक कर लेना। अच्छा, मुबर्रा की बात का आंसर कर रही थी कि इनिशियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब एक क्लाइंट आपके पास आया, चाहे वो बिजनेस कार्ड करवाने आया, लोगो करवाने आया या फिर टी शर्ट करवाने के लिए आया है। सो क्लाइंट आया और उसने आपसे कहा कि जी ये मेरा टेक्स्ट है और इसके ऊपर मुझे एक टी शर्ट बना कर देते हैं। सो आप उसे शुरू में जो एक टी शर्ट या 2 टी शर्ट स्पेसिफिकली बनाकर दोगे कि भाई ये मैंने 2 डिजाइन बनाए हैं और इनमें से चूज कर लें। सो उसको कहते हैं इनिशियल कॉन्सेप्ट। ओके, अब आगे आ जाएं। ठीक है, ये वाली सारी चीजें आपकी ठीक है। आई विल डू वेक्टर ट्रेसिंग। मैं सिर्फ ना सना की सारी चीजें खोल के एक बार सारी क्लास के लिए दिखा रही हूँ कि आप क्या क्या चीजों के ऊपर गिग्स बना सकते हो, ताकि उन बच्चों पर जाएं जिनकी ज्यादा मिस्टेक्स हैं। I will do vector tracing, redraw, recreate any image to vector professionally. सना इस पे से भी बेटा अपने सारों के वाटरमार्क्स रिमूव करने हैं। अच्छी भली चीजों के ऊपर ना वाटरमार्क लगा के ना वो चीजें ही हाइड कर दी हुई हैं। 3 से ज्यादा पिक्चर्स वर्दा कैसे ऐड करेंगे, मैं अभी बताती हूँ जरा एंड पे अगर मुझे टाइम मिल गया तो। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू विल गेट 1 सिंपल लोगो, इमेज वेक्टर, टी शर्ट, हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, जैसे सना ने यहाँ पर फिलहाल के लिए 3 चीजें लिखी हैं, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो। जिस तरह सिग्नेचर्स हैं, आइकन्स हैं, कोई भी चीज है जो हम वेक्टर रेस कर सकते हैं। उस तरह से भी ये होता है कि अगर कोई भी वो बंदा वो कीवर्ड यूज कर रहा है तो उसको भी आपकी गिग नजर आएगी। फिर बाकी चीजें सना की ठीक जा रही हैं, सही है। और सबने यही चीज हर गिग में यही करना है कि बेसिक में और स्टैंडर्ड के अंदर सोर्स फाइल आपने नहीं देनी है, सिर्फ प्रीमियम के अंदर सोर्स फाइल देनी है। अच्छा, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल एंड मॉडर्न रिज्यूमे। ठीक है, ये वाला भी सही है। प्रोफेशनल, वैसे सना मैं सही वाली बात बताऊं तो बिजनेस कार्ड के ना इतने ऑर्डर्स फाइवर के ऊपर ना आते नहीं है। इसकी बजाय आपको अगर इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है या और आप भी अगर डिजाइन पढ़े हुए हो तो किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो वो गिग बना लो। फजूल के गिग वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा वो आती हैं, फेसबुक कवर्स हैं, या अगर किसी को इंस्टाग्राम की रील्स बनानी आती हैं उसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, सोशल मीडिया से रेलिवेंट जितनी चीजें हैं ना उसकी एक गिग बना लो। अच्छा भाई, आगे नाहिल का था ये वाला। मैं अब ये वाले सारे जो मैंने ओपन किए हुए मैं ये सारे चेक कर लूं, फिर आगे मैं और लोगों के चेक करना शुरू करती हूँ। अजहर, अजहर का तो मैं क्या कहूँ कि अजहर ने जनवरी में अकाउंट बनाया है एंड स्टिल एक गिग है। अकाउंट हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर जाके पता नहीं गिग्स बनना शुरू होंगी। ऐसा क्यों है अजहर? I will redraw, vectorize, convert image logo, signature to vector. ये भी तो कोमा आएगा ना फिर। कन्वर्ट अ सिंगल लोगो, इमेज, सिग्नेचर, डिजाइन, आर्ट टू वेक्टर। इन सब में ना कोमास ऐड करें जब आप वो वाली चीज कर रहे हैं। सेकंड चीज ये कि विच इंक्लूड्स के अंदर स्टैंडर्ड में सोर्स फाइल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीमियम के अंदर ही दो। और इधर भी ये वाला फॉन्ट ना थोड़ी हार्श और थोड़ी सीरियस वाली
फील दे रहा है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट वाले किसी फॉन्ट के अंदर लिखो ताकि डिटेल आपकी पढ़ी भी जाए। सैरिफ फॉन्ट के अंदर ना सारी चीजें जब आप कैपिटल कर देते हो ना तो उसकी रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। एंड अगेन जब आप एक इमेज के ऊपर ये लिख रहे हो तो फिर बार बार वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो पहला आप इमेज लगा रहे हो उसी के ऊपर ही जो भी आपने डिटेल लिखनी है, रास्टर, वेक्टर, सोर्स फाइल, 100% सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर मैं आपका भी नाम लिख रही हूँ और मैंने आपकी भी गिग्स, मिनिमम 3 गिग्स चेक करनी है। अब सबसे ना मैंने अब इसी तरह ही काम करवाना करना है और मैं आई एम डैम श्योर कि मैंने सबसे पहले आकर आप सबकी गिग चेक करनी है और उसके बाद कोई अगला काम करना है मंडे को। फरवा की मुझे बड़ा अच्छा लगा था। फरवा ने अपना लोगो बहुत अच्छा बनाया हुआ है और फरवा ने गिग्स भी ज्यादा बनाई नहीं है। एक ही दफा मैं सारी गिग्स ओपन कर लूं। फरवा भी है यहाँ पर क्लास में? फरवा ये वाला इमेज पहले के ऊपर लगाओ। ये इसमें बेटा ये चीज नहीं सही जा रही है कि बेसिक डिजाइन, स्टैंडर्ड डिजाइन, किसी को क्या पता चलेगा? लेट सपोज अगर मैं क्लाइंट हूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डिजाइन कौन सा वाला होता है या बेसिक डिजाइन कौन सा वाला होता है? इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। आप देखो लिख सकते हो ना कि टेक्स्ट बेसिक में लिख दो कि सिंपली टेक्स्ट बेस्ड लोगो हो सकता है। स्टैंडर्ड के अंदर फिर जो भी आप आइकन वगैरह लगा के करना चाह रहे हो या कोई स्पेसिफिकली और नाम देना चाह रहे हो तो वो आप वो कर सकते हो। बट ये प्रीमियम डिजाइन, स्टैंडर्ड डिजाइन, इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक है, इसको शुरू में लगाओ और आपके और भी लोगोस हैं सो उनको और थर्ड वाले पेज के ऊपर भी लगाओ। बैनर्स के साथ पोस्ट भी ऐड कर दो। थर्ड वाला नहीं अच्छा, एकदम ही फरवा के काम को कुछ हो जाता है। अच्छा भला काम करते करते हैं फरवा। टू सोशल मीडिया क्रिएटिव डिजाइन, आई वुड से कि डिजाइन की बजाय ना ये वाला कीवर्ड ठीक नहीं है। पोस्ट यूज कर लो या कुछ और वर्ड यूज कर लो। एंड बाकी चीजें इंक्लूड लिखो कि क्या क्या दे रहे हो। इसमें मुझे डिटेल कम लग रही है। आई कैचिंग थंबनेल्स, टेम्पलेट्स एंड वेबसाइट्स। इसके भी अगर आप और बना सकते हो, अभी वीकेंड है ना, और बना सकते हो इसका पोर्टफोलियो तो वो जरूर बना लेना। और अगेन इसके नीचे भी साइज लिखो। इनकेस अगर वो आपकी फील्ड नहीं है और आपको नहीं पता कि उसकी गिग कैसे बनेगी, सो फाइवर पे ही सर्च किया करो ताकि आपको पता चले कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनसे फिर आप कैसे वन स्टेप आगे जा सकते हो। क्योंकि हम जब तक उनसे आगे निकलेंगे तभी तो कुछ समझ आएगा ना। और अगेन ये 6 ज्यादा नहीं हो जाएंगे और 4 भी। ये अच्छे से बस वर्किंग कर लेना इस चीज के ऊपर। रीड्रॉ कन्वर्ट टू हाई क्वालिटी इसकी जगह लिख लो, HQ की जगह। कीवर्ड मुझे लगता है इसका थोड़ा और बेहतर होने वाला है। अदरवाइज ऊपर से टाइटल बाकी ठीक है। अच्छा ये किसका था? मुबर्रा। यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोर्स के स्पेलिंग गलत थे? अच्छा मैंने नहीं नोट किया कहाँ पर था। वो भी भाई फरवा ठीक कर लेना।
ठीक है, पोर्टफोलियो सही लगा हुआ है। ये वाले पेज की जगह भी बेशक कोई काम लगा लो अपना, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये वाला तो ठीक है। मुबर्रा ने अब और कितनी गिग्स बनाई हुई है। ठीक है, पोर्टफोलियो ठीक है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स विल बी प्रोवाइडेड अप टू 10। 10 पे आई थिंक ये 10 का 0 क्यों बड़ा हुआ है? ओ तो नहीं लिखा हुआ अभी। ठीक है, मुबर्रा आपने जो पोस्ट बनाई हुई है इसका इतना काम आता है तो क्या आपको इस पे बाय रिक्वेस्ट नजर नहीं आती है सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए? आई भी बड़ा करके लिखो यहाँ पर। वन सोशल मीडिया इमेज, इमेज आएगा ना फिर अगर वन बना रहे हो तो। और साथ में डिटेल मेंशन कर दो, इनकेस अगर आप साइज लिखना चाहते हो तो साइज मेंशन किया करो। अच्छा, बहुत आती हैं बट काम कोई नहीं देता। मुबर्रा तो उस पे ये है कि आप कितने पैसे चार्ज करते हो, वो देखा करो। लाइक अगर आप $5 में ही वन पोस्ट भी करके देना चाह रहे हो तो कर दो। इनकेस अगर टू भी करनी पड़ती है पहला ऑर्डर लेने के लिए, सो टू भी कर सकते हो। पैसे कम लिया करो, सो होपफुली आ जाएगा। एंड मैं जो ये बात करती हूँ कि पैसे कम लिया करो, अगर आपने अपनी गिग के अंदर उससे ज्यादा पैसे लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं है। आप बाय रिक्वेस्ट के अंदर चीजें चेंज लिख सकते हैं, जो भी आपको उस वक्त समझ में आता है। आप यहाँ पर सोर्स फाइल ऑफर नहीं कर रहे हैं हम बेसिक के अंदर, बट अगर आपको $5 में पहला ऑर्डर लेने के लिए सोर्स फाइल भी देनी पड़ती है तो कोई बात नहीं है, ताकि बस पहला ऑर्डर आ जाए किसी तरह से हमारे पास। बैकग्राउंड रिमूवल का अगेन मुझे टाइटल नहीं सही लग रहा, और यहाँ से ये चेंज करके ना कोई इसी टाइप की चीजें लिखो। बैकग्राउंड रिमूवल का बहुत काम आता है मुबर्रा। बैकग्राउंड रिमूवल का आपने देखा होगा फाइवर के ऊपर, अमेजोन के ऊपर जितनी चीजें लगती हैं ना वो विदाउट बैकग्राउंड लगती हैं। सो इतनी सारी प्रोडक्ट्स के इमेजेस कुछ भी लगाओ, वो छोटी छोटी आसान आसान चीजें ले लो, ग्लास हैं, कप हैं, कुछ कोई और प्रोडक्ट है, उस टाइप के ढेरों ढेर देखिए लोगों ने इतने गंदे गंदे से प्लेस किए हुए होते हैं और पूरे इमेजेस भरे हुए होते हैं ताकि पता चले जी बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। सो उसी टाइप की ही कुछ और चीज बना लो। 20 बेटा बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर फोटोशॉप पे करने बैठोगी तो। बहुत ज्यादा ज्यादा आपने लिखे हुए हैं। हाँ जी नताशा, ये फोटोशॉप में होता है, बट ये आपने बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, इन्हें चेंज करो। रिमूव ना करो गिग को, बट चेंजेस करो इसके अंदर। आपकी गिग सही बनी हुई है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही चेंजेस हैं जो होने वाली हैं उसमें। अकीला, अकीला का भी रिस्पॉन्स टाइम तो आ रहा है। अकीला है अभी क्लास में? वर्दा जब फोटोशॉप पे जाते हैं तो फिर करवाती हूँ। फुरकान बहुत सारी चीजों से हो जाता है, बट लेट्स सी कि अब क्लाइंट का कैसा इमेज है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो वैसे फोटोशॉप वाली फाइलें ही मांग रहे होते हैं। हाँ आकाशा, वेबसाइट्स भी होती हैं, बट अगेन वही बात है कि लेट्स सी कि क्लाइंट कैसी चीज चाह रहा है। अगर वो फोटोशॉप की फाइल चाह रहा है तो फिर तो भी फोटोशॉप में ही करना पड़ेगा। अगर उसको सिर्फ मकसद है कि भाई मेरी चीज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए और पीएनजी फाइल मिल जाए, तो वो फिर आप कहीं पे भी करके दे सकते हो।
अकीला है अभी क्लास में या नहीं है? हाँ, इलस्ट्रेशन की भी मुबर्रा बनाओ जरूर, मैं आपसे भी पूछूंगी, मैं आपका भी नाम ऐड कर रही हूँ। अकीला की फिर मैं बाद में चेक करती हूँ। जी तारा, मैं अभी करती हूँ। इरम, इरम अभी है क्लास में? इरम ने अगस्त से और 2020 से अकाउंट बनाया हुआ है और स्टिल अभी तक 2 गिग्स हैं। टाइटल ही चेंज होने वाला है इरम, सबसे पहले तो। आल्दो काम आपने अच्छा किया हुआ है, लेकिन इसको अगर आप इमेजेस डिफरेंट ले लो, सो आप बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करके लगा सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग लिखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड में भी कॉम्प्लेक्स की जगह आप 2 सिंपल इमेजेस ऐड कर सकते हो। बट अगर अभी इरम है तो इरम, इसको आपने, ठीक है इरम, ये आपने पोर्टफोलियो बेटा अब अच्छा सा लगा लो और टाइटल चेंज करो। टाइटल अभी बहुत ही सिंपल जा रहा है। Why only typography t-shirt designs, इरम? 2 साइड्स लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली टी शर्ट के ऊपर बहुत ही रेयर है कि कभी आपको 2 साइड्स बनानी पड़े, अदरवाइज एक ही जाएगी। एंड इसमें भी मुझे पोर्टफोलियो में गड़बड़ लग रही है। उसको अच्छा करो, मुझे सिर्फ आपकी दोनों चीजों में, टाइटल में मसला लगा है दोनों गिग्स में, और देन आपके पोर्टफोलियो में मसला लगा है। किस चीज का इरम तरीका नहीं आता? इरम, मैं आपका भी नाम लिख रही हूँ। मैंने आपकी दोबारा गिग्स चेक करनी है, एटलीस्ट 3 गिग्स होनी चाहिए। और पोर्टफोलियो अच्छा करके लगाओ, पूरा वीकेंड लगाओ, लेकिन पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए। अच्छा, फायजा का है अगला। फायजा ने भी 2020 से अकाउंट बनाया हुआ है। एचएमडी डिजाइनर प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फाइवर अब कितनी ऑफर करता है कि आप 6 इमेजेस लगा सकते हैं? बिकॉज इससे पहले इरम ने भी 6 लगाए हुए थे। पोर्टफोलियो फायदा ठीक नहीं है। एंड ऐसी बिस्मिल्लाह वाला, एक तो ये कि बिस्मिल्लाह लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम नॉन मुस्लिम के साथ ही काम कर रहे होंगे, तो ये रिलीजियस मैटर्स में ना ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर रहता है। पीडीएफ में लगाए हुए हैं, ओके, फिर ही जाता है। दूसरी चीज ये हो गई है कि भाई एक तो इस स्लाइड को वैसे तो निकाल ही देना, दूसरा देखा करो कि कौन सी स्लाइड आपने पहले लगानी है और कौन सी बाद में लगानी है। तीसरी चीज ये कि प्रेजेंटेशन की ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बना हुआ, और बेसिक में ही बेटा आप फुली एडिटेबल दे दोगे तो फिर प्रीमियम में क्या दोगे? और पहले मेंशन करो, जैसे अप टू 10 स्लाइड्स आप दे रहे हो, यहाँ पर ही मेंशन करो कि आपने 10 स्लाइड्स देनी है। नीचे तो कोई बाद में देखेगा ना। और स्लाइड्स के अलावा
आपने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की हुई है, बाकी में सारा का सारा वही का वही है। सो डिफरेंस क्रिएट करो कि आप किस वजह से पैसे ज्यादा ले रहे हो, सारी अपनी अच्छे तरीके से इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करो। और पहले तो ये कि ये वाला पोर्टफोलियो चेंज होगा। इसका ऊपर से फॉन्ट चेंज होना है, ये अच्छा बना हुआ है। अगेन यहाँ पर भी सिंपल इमेज और लोगों की जगह आप दो और चीजें ऐड कर सकते हो। इतिहास को कहाँ से हॉर्स नजर आ जाता है? अच्छा, ये ओफ खुदाया, मैं भी कहूँ हॉर्स कहीं पे नहीं बना हुआ, तो हॉर्स कहाँ नजर आ रहा है? टू आर्ट्स को उसने वो किया हुआ है। स्पेलिंग ठीक कर लेना फायजा। आई वॉज थिंकिंग कि इतिहास को अलग ही हॉर्स हॉर्स कहीं पे साथ में नजर आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये सब बच्चों के लिए है। सो बड़े ध्यान से चीजें ऐड किया करो। बिल्कुल आमना। मीडियम अगेन जैसे पहले भी किसी ने मिस्टेक की हुई थी यहाँ पर कि मीडियम इमेज या स्टैंडर्ड या प्रीमियम, इसमें किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तो बेहतर ये है कि बेसिक में आप एक सिंपल वाला इमेज ले लो, स्टैंडर्ड के अंदर दो सिंपल इमेज ले लो, और प्रीमियम के अंदर एक डिटेल्ड वाला या कॉम्प्लिकेटेड इमेज ले लो। आकाशा, नहीं 2 आवर्स लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भाई उससे ये हो जाता है सिर्फ क्लाइंट को कि अच्छा भाई अगर मुझे जल्दी में काम करवाना है तो ये बंदे ने लिखा हुआ तो ये 2 घंटे में मुझे करके दे देगा। किस टाइप का एडिट फायजा? अगेन पोर्टफोलियो इतना अपीलिंग नहीं लग रहा। अच्छा, आई विल क्रिएट डिजाइन पिक इलस्ट्रेशन फॉर यू। वन कैरेक्टर विदाउट बैकग्राउंड। सोर्स फाइल इसमें देने की जरूरत नहीं है फायजा, बेसिक में। मल्टी कैरेक्टर्स की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 पेज इलस्ट्रेशन। कैरेक्टर्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हबीबा। हबीबा, अभी तक सिर्फ 2 गिग्स हैं। ये जिन जिन बच्चों की 2 गिग्स है ना, इन्हें तो पिटाई होनी चाहिए इनकी। क्यों नौरीन, चीजें बनाते वक्त क्या पता नहीं चलता? वो भी जैसे बेटा मैंने अभी लोगों का बताया ना, जो आप जा रहे हो, लेट्स सी कि अभी जैसे आपने एक टी शर्ट की गिग बनानी है, फाइवर खोला और टी शर्ट डिजाइन पे जो भी टॉप रेटेड बंदे हैं या सेकंड लेवल के बंदे हैं, उन लोगों को खोलो और देखो कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, वो क्या टाइटल यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं। आपने वो लोगों को सर्चिंग करना है जिनके ऑर्डर ज्यादा हैं। सो उनकी चीजें कॉपी करो, लिखो। 100% कॉपी नहीं, बट आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो।
अदनान मैं अभी पूछ के बताती हूँ फाइवर से कि वो किसी किसी टाइम नजर क्यों आती है। उसमें तो आप अपने हस्बैंड के साथ ही शेयरिंग कर लो, हिसाब रख लिया करना कि कौन सा मैंने ऑर्डर किया है, कितने पैसे आएंगे। थोड़े बहुत हस्बैंड के भी ले लिया करना, एक से फायदा नहीं है। ये अदनान जरूर जरूर पूछें। अच्छा भैया हबीबा का था, हबीबा का चेक करते हैं। हबीबा तो मुझे मिली भी थी, हबीबा की मुझे पिक्चर से आइडिया हो गया सेकंड पे, और तो कोई आया नहीं। आई विल डू। अस्मा किस चीज पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपकी? ऊपर से अब बात कोई मिस हो गई है। आई विल डू वेक्टर ट्रेसिंग, रीड्रॉ, कन्वर्ट टू वेक्टर। बिफोर आफ्टर में बिफोर कहाँ चला गया है हबीबा? उस वाले को आई थिंक आपने वर्टिकली लगाया हुआ है, इस वजह से वो पुरानी सेट हुआ हुआ। तो हॉरिजॉन्टल वाले पेज पे इसको सेट करो और फिर आफ्टर बिफोर करके दिखाओ। अगेन मीडियम कॉम्प्लेक्स बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पता चलता किसी को कि मीडियम कॉम्प्लेक्स क्या चीज है या प्रीमियम कॉम्प्लेक्स क्या चीज है। नंबर ऑफ इमेजेस, जैसे 2 इमेजेस लिखा हुआ है, इधर भी वही लिखो कि 2 इमेजेस इन 2 वेक्टर। अगेन टाइम कंज्यूमिंग कहाँ से सारी क्लास ने लिख लिया हुआ है यहाँ पर। प्रोफेशनल वेक्टर ट्रेसिंग तो पहले वाली भी तो वेक्टर ट्रेसिंग की थी ना हबीबा? दोनों गिग्स एक ही चीज की क्यों? ये चेंज करो। मैं आपका भी नाम यहाँ पर लिख रही हूँ और मैंने आपकी भी 3 गिग्स चेक करनी है। अभी तक मैं इसको ना 1 गिग काउंट करूंगी। ये बड़ी सिली मिस्टेक है कि अगर आपने दोनों गिग सेम चीज की बनाई हुई है। आगे है मुजीब, मलिक मुजीब। आप हो अभी क्लास में? आई विल डू वेक्टर ट्रेसिंग। ओके, कन्वर्ट टू वेक्टर, वेक्टराइज इमेज इनटू हाई रेजोल्यूशन। ये वाला फॉन्ट एक तो सिंपल सा फॉन्ट लिख लो। बिकॉज पता है क्या, अगर आप इतना ज्यादा टाइम उसी पे दे देते हो ना, आपका इमेज बेचारा इतना प्रोमिनेंट नहीं होता फिर। ओहो मुजीब, इसमें ये था, ये जो गोल गोल से नजर आ रहे हैं ना, ये वेबसाइट का वाटर मार्क है। ये यहाँ से रिमूव कर देना, ये जहां जहां पर भी आपने लगाए हैं वो ऐड नहीं करना आपने। 1 इमेज यहाँ पर भी मेंशन कर दो, मीडियम डिटेल्ड 1 इमेज। यहाँ पर आप 2 इमेजेस ऐड कर सकते हो। सोर्स फाइल नहीं देनी यहाँ पर भी आपने स्टैंडर्ड में, एंड प्रीमियम में ठीक है। डिटेल्ड लोगो हो गया तो हम साथ में सोर्स फाइल दे देते हैं।
I will vectorize, redraw. तो पहले वाला भी तो वेक्टर ट्रेसिंग ही था ना मुजीब, तो दूसरा क्यों वेक्टर ट्रेसिंग वाला? आपने भी वही बेटा गलती की हुई है। ये नहीं, मैं इसे एक ही गिग पहले वाले को कंसिडर करूंगी, ऐसे नहीं करना, ठीक है? हर चीज की आपने स्पेसिफिक अलग अलग गिग्स बनानी है। मैं आपका भी नाम लिख रही हूँ और मुझे आपकी 3 गिग्स चाहिए हैं। जैसे एक वेक्टर ट्रेसिंग वाली हो गई है, दूसरी किसी और चीज की बनाओ, टी शर्ट की बना लो सारे बच्चे भाई। टी शर्ट की बना लो, एक वेक्टर ट्रेसिंग की बना लो। किससे रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही थी? ठीक है, बात भी आसान है। अ, देखो 1 गिग से शो नहीं हो रही थी, बट आपने मल्टीपल गिग्स बनानी है तो हर सेपरेट सेपरेट गिग्स बनानी है ना, ये तो नहीं ना कि एक ही गिग को आप रिपीट करते चले जाओगे। और ये वाली नॉर्मली ना चीजें अलाउ नहीं होती हैं, एजुकेशनल कुछ भी करना। बट लेट सी, इसको और थोड़ा आई थिंक आप बेहतर कर सकते हो तो वो कर लेना। अभी मुझे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि डिटेल के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ। ये नुदरत का था। नुदरत, आप पहले तो मुझे सबसे ये बताओ कि आपने अपने नाम से क्यों नहीं बनाया हुआ? इनसे वो सेकंड वाली डिलीट करना मलिक मुजीब, आप सेकंड वाली वो जो लोगो के साथ नहीं आपने लिखा हुआ वेक्टर ट्रेसिंग, वो वाली रिमूव करना। सही हो नुदरत, तुम गलती से बन गया था। अब पूरी जिंदगी आपने ना अब्दुल गफ्फार ही रहना है फाइवर के ऊपर। और नुजरत आप भी और बनाओ, आपका भी काम अच्छा है, तो क्यों आपने अभी तक सिर्फ 2 ही गिग्स बनाई नहीं है? जी नुजरत, किधर गए हो आप? अभी तक आपने 2 गिग्स क्यों बनाई हुई है? एंड सिंपल लोगो के साथ ना, और डायरेक्टली फिर आप फेस ट्रेसिंग पे ना पहुंच जाओ। फेस ट्रेसिंग चूंकि डिफिकल्ट वाला काम है ना, तो वो प्रीमियम के अंदर ऐड कर लो, ठीक है? बट बेसिक के अंदर आप सिंपली चीज रहने दो। लोगो हो गया, आइकन हो गया, सिग्नेचर्स हो गए, इस टाइप की चीजें आ जाएं। फेस को अगर आप करना चाहते हो और आपको आता है, तो फिर आप उसे प्रीमियम के अंदर ही रखो। एंड स्टैंडर्ड के अंदर आप 2 रख लो इमेजेस, फेस विद हाफ बॉडी। क्योंकि प्रीमियम के अंदर आप देखो, एक तो ये कि आप इस चीज की ना सेपरेटली गिग भी बना सकते हो। आपको आती है ट्रेसिंग अगर, और आपको ये वाली अगर ट्रेसिंग आती है ना कि फ्रॉम रियल पिक्चर टू वेक्टर, और सेम आप वैसे बंदे को कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो आप उसकी सेपरेट गिग बना लो और वेक्टर ट्रेसिंग की सेपरेट बना लो, ठीक है? आप फाइवर के ऊपर सर्च करना, उस चीज की सेपरेट गिग्स बनी हुई है, सो वो आपका ज्यादा अच्छा काम चल सकता है। ये वाला तीसरा इमेज ठीक नहीं है, इसको बेहतर करो। मतलब इमेज ठीक है, ये आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है। कार्टून वेक्टर पोर्ट्रेट्स ऑफ योर फेस, हाँ जैसे ये बनाई हुई है ना, इसी को वो करो। और यहाँ पर आपने सिंपली सारे पैकेजेस ही खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर वो ऐड करो पैकेजेस सारे के सारे।
उधर तो आपने भी गिग्स भी ज्यादा करनी है और ये वाली गिग्स को आपने ठीक भी करना है कि कौन सी गिग जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगी। जी सना बना लो, पोर्ट्रेट्स वाली बना लो। अच्छा जी, तारम तारम ने 4 गिग्स बनाई हुई है, विल डू। और तारम ने रिस्पॉन्स टाइम भी दिया हुआ है। सो तारम, क्या आपको कब से रिस्पॉन्स टाइम, किसी क्लाइंट ने क्या कांटेक्ट किया था तो कैसी आप लोगों की कन्वर्सेशन रही? अपनी पिक्चर ट्रेस करने का कहा था, तो क्या फिर नहीं बात सेट हुई? देखिए अभी ये जो नुदरत और सना कह रहे हैं कि हमें ये पोर्ट्रेट्स करने आते हैं, तो इस चीज का बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला, कि अपनी पिक्चर को आपने वेक्टर में कन्वर्ट करवाना है। तो टू डाटा एंट्री आईपीएम, टाइटल थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, आई विल डू डाटा एंट्रीज एंड कॉपी पेस्ट 4 hours वर्क। तो यहाँ पर ऊपर मेंशन करो कि कितने घंटे का काम है, इसके अलावा आप किस टाइप का काम कर सकते हो। कारण यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आनी चाहिए। ये जो सारी डिटेल लिखी हुई है ना, वो इधर ऊपर भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करो। रीड रिव्यू नहीं, रीड रॉ ही आएगा। मैडम ये वाला पोर्टफोलियो सेट होने वाला है। ये अभी बहुत बिगनर्स वाला आपने लगाया हुआ है, इसको बड़ा डिटेल में करके सेट करो। और जैसे अभी बाकी बच्चों का आपने देखा है, तो होपफुली क्या आइडिया हुआ होगा कि कौन कौन से आपके अच्छे हैं काम यहाँ पर लगे हुए। एंड अगेन यहाँ पर डिटेल बहुत ही कम ऐड हुई हुई है, इस डिटेल को ज्यादा ऐड करो। ये क्यों इतना छोटा छोटा हो गया? एंड अगेन पोर्टफोलियो ठीक नहीं है। आई विल क्रिएट टी शर्ट विद टाइपोग्राफी एंड क्यूट इलस्ट्रेशंस। सो इलस्ट्रेशन वाली आपने कोई बनाई हुई है? नहीं तारम, पोर्टफोलियो सबसे बड़ा गड़बड़ जो है ना आपकी पोर्टफोलियो में हुई भी है सो फॉर, जितनी भी मैंने आपकी ये गिग्स चेक की हैं। I will do it every single logo tracing with high resolution. बस ये दो लास्ट हैं जिनको मैं और चेक करूंगी। वर्दा की भी एक चलो चेक कर लेती हूँ, बहुत देर से वर्दा कह रही थी। ये किसकी थी? ये वाला ठीक नहीं था। तहरीम आपका मैंने ओपन कर लिया है। ऊपर जिसने एक ने दिया था बच्चे ने ना, ये लिंक ठीक नहीं खुला।
मैं बाकी सारी क्यूरीज अभी पढ़ती हूँ, मुझे 2-3 मिनट देते हैं जरा, ये मैं सारा ये वाला काम खत्म करूँ, फिर जरा बातों की तरफ आते हैं. I will make awesome and unique children's story book illustration. टेक्स्ट ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है तारम, एंड इलस्ट्रेशंस में भी गड़बड़ है. सी अगर मैं ये वाले पेज को देखूं, यहाँ पर आपके ग्रास का कलर और जा रहा है, इधर आपके ग्रास का कलर और जा रहा है. एलिफेंट किस चीज के ऊपर चढ़ के भाग रहा है? अच्छा फ्लावर ही है, लेकिन वो ठीक नहीं है. यहाँ पे पॉन्ड है तो उसका कोई किनारा ही नहीं है. तारम आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ना बड़ी सीरियस होके वर्किंग होने वाली है. वर्दा अभी तक सिर्फ एक गिग क्यों है? वर्दा का भी मैं नाम लिख रही हूँ और तारम का भी लिख रही हूँ. तारम आपका तो पोर्टफोलियो सारा का सारा ठीक होने वाला है. जितनी आपने अभी तक गिग्स बनाई है ना, आपने सिर्फ उन्हीं का पोर्टफोलियो बेहतर करके आना है. मुझे दिखाते जाओ, दुरेसमीन को दिखाते जाओ, सादिया को दिखाते जाओ, बट वीकेंड के ऊपर वर्किंग करो. वर्दा हाँ जी बनानी पड़ेगी. मिनिमम 3 गिग्स होनी चाहिए. मैं जितने भी बिगनर वाले बच्चे हैं जिनको पहले से डिजाइन नहीं आता, उन सबके लिए है कि प्लीज आप सब अपनी एटलीस्ट 3-3 गिग्स पूरी करें. वेक्टर ट्रेस ऑफ योर लोगो रास्टर इनटू images, raster images in 2 hours. raster images in 2 hours. वर्दा आपने टाइटल के अंदर भी गड़बड़ की हुई है. ये ठीक है, सिंपल रास्टर और लोगो इन 2 hours. सिंपल रास्टर लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली ये लिखोगे 1 image, और विच इंक्लूड्स में क्या क्या 1 image जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मेंशन करो. स्टैंडर्ड के अंदर 2 images ऐड कर लो और सोर्स फाइल यहाँ पर नहीं देनी है. अगेन यहाँ पर बेटा डिटेल ऐड करो. प्रीमियम के अंदर चैलेंजिंग नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, डिटेल्ड हो सकता है. और गिग्स आपने 3 चेक करवानी है मुझे. मरियम I will design attractive, unique and modern logo for your business. Again, बाकी चीजें तो बात की बात है मरियम, पहले पोर्टफोलियो ही ठीक होने वाला है. सो पोर्टफोलियो आप भी वर्किंग करो तारम के साथ इस वीकेंड के ऊपर, ताकि आप अच्छा कर सको. मैंने ना आज सारे बच्चों के नाम लिख लिए हैं ताकि मुझे भूले ना कि मैंने किस बच्चे से क्या क्या काम करवाना है. क्योंकि पहले जिनका पोर्टफोलियो ठीक होने वाला है, पहले वो पोर्टफोलियो के ऊपर वर्किंग करेंगे, तो फिर हम बाकी की चीजें आगे डिटेल के अंदर आप भी चेक कर सकते हैं. अच्छा फसील हसन कहाँ है आपका? मैं लास्ट बस फसील हसन का एक चेक करूंगी. मैं अभी और किसी का नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है. फिर बाकी रोज के या तो इसी तरह से एक क्लास रख लिया करेंगे ताकि हाफ आवर में ना हम ये चेक कर लिया करें. जी फसी कहाँ चले गए आप? उनजिला अगर आपने टीए को चेक करवाना है तो जरूर करवा दें. अस्मा जब अब एक पोर्टफोलियो एक लैपटॉप उन्होंने यूज करना है तो वो फिर क्या कर सकते हैं? वेक्टर ट्रेसिंग का क्या आप कह रहे हो मरियम?
नताशा, आप इलस्ट्रेशन का क्या कह रहे हो? दोनों बच्चे जरा बताएं। हाँ जी वर्दा, इंशाल्लाह मंडे से फोटोशॉप। अच्छा नताशा, फिर उसको किसी और दिन अब रखते हैं। सब बच्चे जरूर याद से बस फोटोशॉप अपना इंस्टॉल कर लें, और मैं उन बच्चों के नाम बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे काम वीकेंड के ऊपर चेक करवाना है। मिनाहिल ने 6 गिग्स बनाकर दिखानी है, और अजहर की थी 3 गिग्स होनी चाहिए, मुबर्रा की 3 गिग्स होनी चाहिए, इरम की 3 गिग्स होनी चाहिए, इरम मरियम की। हिबा सरदार 3 गिग्स मैंने चेक करनी है, मलिक मुजीब की 3 गिग्स चेक करनी है, और तारम का मैंने पोर्टफोलियो चेक करना है, मरियम सादिक का पोर्टफोलियो चेक करना है, और चेक करना है, और नुदरत का भी चेक करना है। सो मेक श्योर कि आप सब बच्चे जरूर काम करें, एंड प्लीज बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करें। वीकेंड है, थोड़े हाथ पांव अपने चलाएं, और ताकि कुछ प्रोडक्टिविटी सामने आए और काम करना शुरू करो। अभी जो हालात देखो, फाइवर पड़े हुए 1 महीना हो गया है, और इतना अभी तक अगर आप शुरू वाली स्टेजेस पे चल रहे हो बेटा, तो काम कब आना शुरू होगा? और इस काम के साथ कौन आपको काम देगा? जी सना, बिल्कुल पड़ता है बेटा, अगर आप देना चाहते हो तो जरूर दो। सोबिया बेटा, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आता है। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो काम खुद ही ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, और नीट भी हो जाएगा। अच्छा शम्मा, लेयर्स यूज करते हुए वेक्टर ट्रेसिंग का, बेटा अगर तो क्लाइंट नहीं कह रहा कि मुझे लेयर्स करके दें, तो आप सिंपली सेंड टू बैक कर करके भी वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता। मरियम कहाँ पर? अरूज, हर लेयर की सोर्स फाइल क्लाइंट आपसे कह रहा है? बाय रिक्वेस्ट में आती हैं, तो बस जब कोई ऑर्डर आएगा ना तब करेंगे, हाँ तब करेंगे। अच्छा ओके मरियम, वेक्टर ट्रेसिंग वाली ये वाली गिग आप कह रहे हो? अभी बट प्लीज अपना 100% देकर तो वर्किंग करें। अच्छा एक तो ये मरियम कि इनको हॉरिजॉन्टली लगाओ ताकि ये इस तरह से सेट हो, वर्टिकल इमेज पर नहीं। इसका इमेज ठीक है, इसका भी बिफोर आफ्टर किधर है वो करके जरूर लगाना है। हाँ इलिस्ट्रेशन की गिग बना लें जिसको आनी है आती है। आपका वेक्टर वाला इमेज क्यों पिक्सेलेट लग रहा है? उससे अच्छे कलर्स तो आपके रास्टर इमेज के आए हुए हैं। वैसे ठीक है वो, लेकिन इसके कलर्स और बाकी की चीजें देखो कि क्यों इस तरह क्यों हुई हुई है। इसमें असल में ग्रेडियंट यूज हुआ हुआ है, और उधर आपने प्लेन कलर्स यूज किए हुए हैं। मीडियम शेप इमेजेस नहीं, स्पेसिफिकली कैटेगरीज मेंशन कर दो। फसील हसन, तब से तो मैं आपको बुला रही हूँ कि मुझे अपना लिंक सेंड करें, लिंक सेंड करें, आप कर ही नहीं रहे। बाकी मरियम इस वाले के आपका वो ठीक है, बट डिटेल आपने ठीक करनी है। जल्दी से फंसी दे दो ताकि मैं आपका चेक करके फिर ऑफ करूं। इधर दे दो ना, यूजर नेम याद है? यूजर नेम बता दो।
अच्छा फस्सी, पहली बात तो ये कि ये आपने वाटरमार्क अपना रिमूव करना है। सेकंड चीज ये कि अभी कर्व्स बहुत बेहतर होने वाले हैं, अभी वेक्टर ट्रेसिंग अच्छी वाली नहीं हुई हुई है। सारों में अगर मैं कर्व्स देखूं ना, सी यहाँ से कर्व्स बने ही नहीं हुए हैं। इसके भी आप यहाँ से हेयर्स देखो, चिन देखो, तो वो कर्व वैसे नहीं बने हुए हैं। सेकंड चीज ये कि यहाँ पर प्रीमियम में आपने गड़बड़ की हुई है। इधर आप एक तो सोर्स फाइल भी ऊपर मेंशन करो, अनलिमिटेड रिवीजन्स भी यहाँ पर लिखो। सेकंड ये कि यहाँ पर आप लिख दो कि डिटेल्ड इमेज, वन डिटेल्ड इमेज। जितने भी इमेजेस आप लोग ऐड कर रहे हो वो अपने ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करने हैं। ये वाली आपकी गिग ठीक है। और जैसे यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, सो क्लाइंट ने आपको किस चीज के लिए कांटेक्ट किया था और फिर ऑर्डर क्यों नहीं दिया, एज अ राइटर या फिर वेक्टर ट्रेसिंग के लिए। तो फिर बात क्यों नहीं बनी अगर राइटर के लिए था तो। नवीद, अब आपका ना मैं मंडे को फिर चेक करूंगी, क्या फिर मुझे मैसेंजर पे सेंड कर दो, फिर मैं वो कर देती हूँ। ओके, चलो ठीक है। चलो फिर ठीक है, अभी के लिए ऑफ करते हैं, बट प्लीज सीरियस होके वर्किंग करना शुरू करते हैं। बहुत टाइम आप लोगों ने वेस्ट कर दिया है, और कोर्स में भी अब थोड़ा सा टाइम देखो कम रह गया है। टाइम बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है, और कोई फायदा नहीं होना अगर आप लोग अर्निंग करके यहाँ से ना गए तो। फायदा क्या होगा कि आया और सीखे भी नहीं तो कुछ फायदा ही नहीं है। सर्टिफिकेट लेकर आप क्या करोगे, बजाय सिर्फ इसके कि आप उसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन में रख दोगे, जब तक आपको उस कोर्स का फायदा नहीं हुआ। सो प्लीज थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, बाय रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू करो। चीजें ठीक करोगे तो काम आना शुरू होगा। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।